गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। आज भी कोई प्रॉब्लम जो अब तक पढ़े हैं उसमें है तो बताइए। यस मैम, प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। लिखना था हमको भी। कौन मैम फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछ रहा है, नहीं हो रहा है इसको। फोकस डायरेक्ट्रिक्स दिया है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं आ रहा है। यस मैम। एक मिनट, चलो बताओ फोकस क्या है। फोकस 2, 3 है मैम। फोकस 2 and 3 यस। डायरेक्ट्रिक्स है x - 2y - 6 = 0। x माइनस 2y - 6 = 0। इक्वल टू 0। ठीक है, और कुछ गिवन है? नो मैम। ओके, कोई और है जो बता सकता है इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? कोई नहीं? चलो देखो, इस तरह के क्वेश्चन में एक लाइन है इक्वेशन का, ध्यान से देखिएगा। अगर इसको फिगर में हम समझना चाहें तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सॉरी दिस इज द पैराबोला। यहाँ कहीं फोकस होगा और डायरेक्ट्रिक्स है, तो फोकस का पॉइंट मेंशन्ड है। चलो 2, 3 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 and 3 यहाँ पे देखना कहीं ना कहीं इधर एक्सेस होगा। 2 and 3 पॉइंट है ना ये, यस मैम। तो एक्सिस एक्स एक्सेस इससे नीचे कहीं होगा, होगा ना? नहीं समझे मैम। देखो, अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो 2, 3 पॉइंट यहाँ कहीं होगा। यस मैम। द डिस्टेंस, यस मैम। वाई से डिस्टेंस, ये फोकस, यस। तो पैराबोला कुछ ऐसे जा रहा है, समझ है ना? और यस मैम। एक्सिस जो ओरिजिनल एक्स एक्सिस है वो ये है, यस। इक्वेशन ऑफ एक्स मतलब पैराबोला का एक्सिस है, ठीक है। हाँ। तो ये चीज मैंने वही बताया, बस आपको ये बता रहे हैं कि इमेजिन करिएगा कि एक्स लाइन जो है वो नीचे है, ठीक है। ओके। अब इसके बाद आपको लाइन जो फोकस दिया है वो 2, 3 है, ये जो है वो लाइन है। दैट मीन्स x - 2y - 6 = 0, ये जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन का इसका इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्टेक्स होगा। यस। मुझे पैराबोला का इक्वेशन बताओ जो जनरली होता है, y y²। 4x। क्योंकि फोकस और एक्सेस दोनों जरूर नहीं है ना। यस। y - y1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4 4a x, x - x1। यही ठीक है, इतना Yes. हमें पता है। अब हमें इक्वेशन चाहिए, और आपको पता होगा ये जो पॉइंट होता था, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, वो क्या होता था? वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है। चलो अब हमें ये लाइन का इक्वेशन और ये, अब बताओ कभी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन हो और उससे पॉइंट गिवन हो, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन वाले में एक पॉइंट बताया था कुछ, बताओ। इक्वेशन से पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था। यस मैम, बताए थे ax1 + by1 और माइनस बाई रूट अंडर हाँ, a² + b² ऐसा कुछ था यहाँ। प्लस by0। ध्रुव याद आया? नो। नहीं, स्ट्रेट लाइन वाले में मैंने नोट करने भी कहा था आप लोगों को। यस मैम, बताए थे। ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय √a² + b। + b²। किसी भी स्ट्रेट लाइन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकालते हैं। अब क्या है? 1, ठीक है।
ए की जगह का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट होता है, दैट इज x नॉट क्या है देखो 2, 1 तो 1 into 2, ठीक है, प्लस साइन। दूसरा क्या है b की जगह क्या है यहाँ पे -2, -2 है। है ना। मैम x नॉट के जगह 2 कैसे पुट किए? ये पॉइंट, जिस पॉइंट से x का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यस ओके ठीक है, तो यहाँ -2 इंटू 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 3 है, 3 है, प्लस c की जगह क्या है बताओ -6, -6 माइनस लिख देते हैं। दिस टर्म डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, a की जगह 1 का स्क्वायर और 2 1 का स्क्वायर प्लस 2 का का स्क्वायर। तो √5, ठीक है। यस, ये जो आएगा जो टर्म 2 -6 -6 मॉड में रहेगा डिवाइडेड बाय √5, तो क्या हो जाएगा बताओ। -10 आ जाएगा। डिस्टेंस है तो वो तो 10 ही रहेगा। यस, डिस्टेंस माइनस नहीं होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें 10/√5 मिल गया। तो मैम इसको रूट जो 10 है उसको रूट में नहीं बदल सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रूट, इसको भी रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 × 10 यस डिवाइडेड बाय 5, यस 5 2 = 10, यस 3, यही होगा ना। यस देखो अब ये डिस्टेंस हमें इसका मिल गया, इस डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस ये होता है, पता है पॉइंट यस मैम मिलता है ना, ये डिस्टेंस हमें हाफ मिल जाता है इसका। अब ये अगर हाफ डिस्टेंस है तो √20/2 जो होगा वो ये पॉइंट होगा वर्टेक्स का, ये पूरा डिस्टेंस √20 है अगर, तो ये डिस्टेंस क्या होगा √20/2, 10 हो जाएगा, 20/2 तो कितना हो गया वो, √10 हो जाएगा। ठीक है। जो वैल्यू वो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट दे देगा, ये डिस्टेंस मैंने क्या कहा था x एक्सिस जो है वो इधर है, तो ये डिस्टेंस इतना मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया। यस मैम, इसका वैल्यू यस मैम देंगे तो ये y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ये x है। अगला पॉइंट मान लो कुछ पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस यही डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस Yes. उस पॉइंट का x एक्सिस और y एक्सिस दोनों मिल जाएगा ना। एक्स एक्सिस तो मिल गया मैम √20/2, वाई एक्सिस कैसे बोल रहे हैं? एक्सिस का वैल्यू जब हम इक्वेशन पे रखेंगे तो y एक्सिस मिल जाएगा। अच्छा हाँ इक्वेशन, हमारा यस बोला है मैम यस। ना, तो x एक्सिस का अगर हम वैल्यू रखेंगे तो y एक्सिस में मिल जाएगा। अब बताओ, ये वैल्यू आप रख देंगे, किसी एक का ही रखना, तो दूसरा एक्सिस का जो दूसरा पॉइंट हमको मिलेगा, जैसे मान लीजिए कहीं भी इक्वेशन होता है, ये हमारे पास है इस पॉइंट है, अगर हमको इस यहाँ वैल्यू पता है तो ये डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि y एक्सिस का हमको डिस्टेंस पता है, ये x एक्सिस का डिस्टेंस पता है, तो y एक्सिस का डिस्टेंस पता चल जाएगा या नहीं, नहीं चलेगा। मैम बता दीजिए, नहीं समझ। आवाज कट रहा है मैम। हेलो मैम, ये बोलिए। मैम जहाँ 10 लिखे हैं वहाँ -10 ना होगा? कहाँ माइनस, मॉड है। मॉड से निकलेगा तो मॉड है भाई। नहीं होता है यार। मॉड से मॉड निकलेगा से वैल्यू और में पॉजिटिव होता है। अच्छा, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस ओके मैम, कभी भी मॉड लिखा हुआ है ना।
यहाँ तक क्लियर है ये पॉइंट, ये जो कुछ बताया? यस मैम, यहाँ तक तो क्लियर है। चलो ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल गया। इसका मिड पॉइंट निकालना है। अब देखो ये लाइन और ये पूरा डिस्टेंस हमें पता चल गया। इस डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स होता है, पता है, यस पॉजिटिव जाते हैं उतना इधर नेगेटिव रहता है, ये भी हमें मालूम है। और वो हम इससे भी निकाल सकते थे, डिस्टेंस हमें पॉइंट दिया हुआ है तो उससे भी निकाल सकते थे। खैर चलो जो हो गया। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन में पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन और फोकस दिया हुआ है। मैम यहाँ पर हम यस मैम, मैम यहाँ पे तो डायरेक्टिव दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है। मैम हम्म, मैम यहाँ पर तो फोकस हम √20/2 ले सकते हैं ना, क्योंकि एक्स एक्सिस से मतलब ओरिजिन से उस 2,3 पे डिस्टेंस है √20/2, तो उसको तो फोकस ले सकते हैं ना। फोकस नहीं वर्टेक्स ना। जैसे एक्स अभी एक्स एक्सिस निकालने हो क्या, उसके बाद वाई एक्सिस निकालेंगे तो एक्स एक्स और वाई डैश की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए की जगह पे तो √20/2 ही होगा मैम ना। एक ही जगह एक का वैल्यू बोल रहे हैं। यस मैम, फोकस फोकस बोल रहे हैं। फोकस तो दिया हुआ है ना मैम। लेकिन फोकस जैसे पढ़े थे कि ओरिजिन से जो वहां पे होता है उसका डिस्टेंस भी तो होता है फोकस। ओरिजिन सिर्फ नहीं होता है, वर्टेक्स से डिस्टेंस। हाँ तो वर्टेक्स से पूरा तो हो जाएगा ना, ओरिजिन से दोनों इक्वल होता है, वर्टेक्स से और ये फोकस यहाँ से। से ये डिस्टेंस जो होता है वही डिस्टेंस यहाँ भी होता है। अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये भी डिस्टेंस ए होगा। तो अल्टीमेटली वो एक्स एक्सिस ही है ना मैम, मतलब उसके नीचे कंपैरिजन करें। और नहीं तो अगर इतना कंफ्यूजन है तो देखो एक चीज ये भी ऐसे सबसे आसान। अच्छा तो यहाँ पे फोकस की जगह पे क्या लिखेंगे मैम, क्योंकि होगा तो ए का वैल्यू कोई एक ही या दो या तीन, अगर इस मतलब वैल्यू से आप पुट करना चाहते हैं तो। देखो एक चीज यहाँ पे हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है वो देखो पहले। अच्छा मैम एक बात बताइए, इसमें जो फोकस में है 2 और 3 था, इसमें ए का वैल्यू कौन सा होगा? वही तो हम भी पूछ रहे हैं। ए का डिस्टेंस, ए का एक्स एक्सिस जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो 2 हाँ, फोकस तो का मैं 3 तो है। मैम यहाँ पे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस भी आ रहा है √20/2 ओरिजिन से। मैम फोकस में थोड़ी रहता है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू तो नहीं ना रहता है। ए का वैल्यू √20/2 ना होगा मैम? √20/2 क्यों होगा ये बताओ पहले। तो ये 2 हो मैम जाएगा मैम, आवाज वो तो नहीं आ होगा रहा नहीं आपका। ना तो। अब आवाज ही नहीं आ रही है। देखो आप बताइए मैम, क्लियर हो जाएगा, आप बताइए। देखो एक पॉइंट हमारे पास फोकस ये है, ठीक है, जो भी पॉइंट हुआ है 2 3, ठीक है, ये पॉइंट फोकस है। आपको क्या है जो आपको पता है बस उससे रिलेट करो। यहाँ से जो वर्टेक्स का डिस्टेंस होगा और यहाँ से जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, यही पॉइंट है। वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस और वर्टेक्स से अथी फोकस का डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है। हाँ ये इक्वल होता है, ये डिस्टेंस। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को लगा के इसको सॉल्व करना है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका हमेशा इक्वल होगा, दिस डिस्टेंस। बस इतना ही लॉजिक इसमें लगाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन वो नहीं था मैम, मतलब इसका ए का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन ये। अपना वर्ड में देखो क्या लिखा हुआ है। पूरा क्वेश्चन पढ़े हैं। वो ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। हाँ? पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्या बोल रहे हो। नहीं मैम, मेरा तो क्वेश्चन जो पूछे थे वो था, उसका डायरेक्ट सिर्फ पैराबोला पूछ रहा था। बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन टू द पैराबोला व्हिच फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स 2,3 और x minus 2y minus 6 equal to 0। एक मिनट, इक्वेशन टू द पैराबोला क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन टू द पैराबोला व्हिच फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स are 2 3 x minus 2y minus 6 equal to 0। फोकस एंड
ठीक है, हाँ लेकिन वो इक्वेशन टू द पैराबोला क्या बोलता है? कहाँ से लिखे हो क्वेश्चन? बुक से है मैम, लालजी प्रसाद बुक से है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला होना चाहिए। इस पहले शेयर करे क्या मैम? स्क्रीन शेयर करे? हाँ करिए तो। ठीक है फिर रुकिए 1 मिनट में। वन मिनट में शेयर कर लेती, लैपटॉप में लेने दीजिए। जो टर्म पॉइंट 2 and 3, इक्वेशन आपका था x minus 2y minus x is equal to 0, ठीक है। यस मैम। देखो ये टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं, हमें जितना 2 या 3 तरीके से इसका निकालोगे इक्वेशन, आंसर वही आने वाला है। जब भी कैलकुलेट करना है, इसको एक चीज ध्यान में रखो, ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ठीक है। यस ये पॉइंट जो है ये मान लो फोकस है 2, 3, ये फोकस है। यहाँ पे आपका पैराबोला कुछ ऐसा बन रहा है, ये लेटेस्ट सेक्टम, यहाँ से डिस्टेंस ये फोकस पॉइंट बता रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ये फोकस का पॉइंट, आपके पास इक्वेशन जब भी निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, आपके पास एक टर्म है y minus y1, या तो इस इक्वेशन से सॉल्व करो या तो उस इक्वेशन से सॉल्व करो, ये टर्म आएगा, दिस इज इक्वल टू 4a x minus x1, ठीक है। ये इतना टर्म होना चाहिए। अब अगर बताओ ये फोकस पता है आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला में, तो आपके पास ये पॉइंट पता चल जाएगा, ये बताओ। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक टर्म पढ़ा था, फोकस के पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एब्सिसा कैसे निकालते हैं, ऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, बताओ। ये पढ़ा था एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकालना। याद नहीं आ रहा है, फिर से एक बार बता दीजिए। सब दोबारा से रिवाइज किए हो तभी याद नहीं आ रहा, नोट नहीं करते हैं आप लोग। मैम एब्सिसा कहाँ, इसमें सिर्फ 6 टर्म बताए थे ना निकालने के लिए। आइडेंटिटी थे जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बताए थे, वर्टिक्स बताए थे, इक्वेशन ऑफ एक्सेस और लेटेस्ट रेंटम। वो तो पैराबोला के टर्म में डिफाइन कर रहे थे ना। यस मैम। का अगर मान लो ये 2 जो आप, ये 2 पॉइंट यहाँ है, ठीक है। ये Yes. पॉइंट जब x का यहाँ होगा तो इस पे y का वैल्यू क्या होगा, नहीं मिल सकता है, ये डिस्टेंस नहीं मिल सकता है, सॉरी y का वैल्यू हम लोग ये पॉइंट जो निकालेंगे, ये डिस्टेंस नहीं मिल सकता है। कैसे हो, नहीं समझ में आ रहा। निकाल के एक बार बता दीजिए। रुको 1 मिनट,
ये पॉइंट दिया हुआ है या फिर ये पॉइंट दिया हुआ है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये सेंटर दिया हुआ है, मान लो इसी क्वेश्चन का हम ले लें 2 3। 2 3 में इस पॉइंट पे अगर हम इस पॉइंट में दे रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का दिया हुआ है, इस पॉइंट से ऊपर चले जाओ, ठीक है, ये पॉइंट से ऊपर जा रहे हो, एक्स का वैल्यू तो जो था वही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। एक्स का वैल्यू 2 रहा, यहाँ पे इस पॉइंट से जब हम ऊपर आ रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, वाई। अगर हम वाई स्क्वायर, जो हमारे पास इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x, मान लीजिए इक्वेशन जो पैराबोला का है वो यही है 4ax, ठीक है। अब इस 4ax में अगर हम x का पॉइंट रख दें तो y का वैल्यू मिल जाएगा। x का पॉइंट रखेंगे, जैसे यहाँ x का पॉइंट 2 है तो 4 इंटू, अगर a का वैल्यू पता चल जाए तो a का 8a ये आ जाएगा y स्क्वायर का वैल्यू। और अगर a का वैल्यू भी पता, आवाज कट रहा है। आवाज कट रही है मेरी, a का वैल्यू भी पता है अगर, तो यहाँ पे मान लो a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे अगर a का वैल्यू 2 है तो ये क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यस मैम। एब्सिसा और ऑर्डिनेट ऐसे मिल सकता है, अगर हमें पता है ऑर्डिनेट का वैल्यू तो एब्सिसा मिल जाएगा। मैम एक आप मान कैसे रखेंगे तो? क्या a का वैल्यू अभी मैंने बस रख दिया है, एक वैल्यू मान लो कुछ है तो वो वैल्यू रखेंगे तो सारा वैल्यू अगर पता है तो y का वैल्यू मिल जाएगा ना। यस मैम। और जो हम लोग इक्वेशन दूसरा वाला लेते हैं y माइनस वाई नॉट, इस टर्म में इसका स्क्वायर, आप लोगों को पता है प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, तो इक्वेशन डिराइव करके ला रहे हैं ना, उससे उस रिजल्ट का टर्म समझ में आ जा रहा है, मैम तो मीनिंग ही क्लियर नहीं हो रहा है। मैम एक तरीका से बनाए हैं, जैसे यहाँ पे आप कॉनिक सेक्शन कर्व पे x, y लिखे हैं ना, वहां पे एक मान लेते हैं कुछ पॉइंट है, जैसे आपने बताया था ना कि पैराबोला का होता है PS इज इक्वल टू PM होता है, ओके। तो यहाँ से P और S मान लेते हैं कि मेरा फोकस है PF, जो 2,3 है ना वो F पॉइंट पे है, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर पॉइंट ले लेते हैं कर्व से, वो M, तो PF इज इक्वल टू PM होता है ना मैम। वैसे भी तो हाँ, तो PF को निकाल देंगे, देखिए जैसे क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का, और ये तो अभी आप बताएं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला रूट x माइनस 2y प्लस 6 और बटा रूट अंडर 5, तो उसको इक्वेट करके बन सकता है मैम आराम से। लाइन दिया हुआ है ना ये, लेकिन उसमें हाँ। एक लाइन है ना, तो इस लाइन पे वो x कॉमा y है ना मैम, अभी आपने बताया ना डिस्टेंस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर पे फॉर्मूला अभी जस्ट थोड़ा सा पहले लिखवाया था, हाँ ठीक है। हाँ, उसको लिख देंगे और इसको x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 के होल स्क्वायर से कर देंगे। के बुक वाली बात कर रहे थे ना, वो वैसे ही किया हुआ है, सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही तो निकाल। तो ऐसे तो ठीक रहेगा मैम, पैराबोला का है ही ना, PS इज इक्वल टू PM होता है जैसे आपने बताया था, तो वैसे भी निकाल सकते हैं, उसमें भी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको ये जो तरीका बताया जो पहले से पढ़े हुए उससे रिलेट करके बताया था, ये जो पढ़ा हुआ था तो उससे ये भी तो पढ़ा हुआ है ना मैम, PS इज इक्वल आराम से बना सकते हैं। जैसे इस केस में तो वैसे ही बनाए हैं मैम, तो वैसे बन गया। बनाओगे तो ऐसे भी बन जाएगा। हाँ, इसमें है तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे देखो ये यही टर्म आप कर रहे हैं ना, यहाँ x माइनस 2y माइनस 6 कर रहे हैं, पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो उसी को ऐसे एक्स वाई, तो ये इक्वेशन तो सेम रह जाएगा। यहाँ सिंपल, जैसे जहाँ पे x कॉमा y लिखे है ना वहाँ पे P लिख दीजिए मैम, और यहाँ पे एक पॉइंट, मतलब समझ में भी आ जाएगा क्लियर एकदम। P हो जाएगा। हाँ, एक 2,3 पे कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए दिस टर्म डिवाइडेड बाय, ले लीजिए ये
आपका डिवीजन में जो आएगा √3 आ जाएगा ना। √5 मैम। अच्छा हाँ, 1 हाँ √5 इज इक्वल्स टू, अब इज डिस्टेंस इक्वल्स टू और p और 2,3 से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म। हाँ तो वैसे भी रूट अंडर कर देंगे। हाँ ये भी कर सकते हैं। ऐसे ही बनाया मैम, बन गया ऐसे। रूट एंड वैसे भी बन जाएगा, वैसे भी बनाओगे तब भी बन जाएगा। कि नहीं ये ज्यादा मतलब सही लगा फॉर्मूला। ये डिस्टेंस यही ना, x - 2 x - 3 का होल स्क्वायर। रूट अंडर इसको कर दीजिए मैम। इसको भी स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर भी तो ले ही सकते हैं ना। दोनों नहीं मैम, इसके फॉर्मूला में तो स्क्वायर नहीं ना है। ये स्क्वायर वाला जो आ रहा है वो डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट कर देगा ना। हमको अच्छा, समझ में सही है। नहीं आ रहा है मैम, कैसे यहाँ पे √5 लिख दिए 6 - 2i/6। अरे वो ये एक स्क्वायर पॉइंट प्लस से स्क्वायर होता है। वो फॉर्मूला बता दीजिए मैम, एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन पे जब होता है तो उसको कैसे करते हैं। वो तो बता चुके थे ना, अभी तो बताया है। हाँ तो वो कर दीजिए, तब क्लियर हो जाएगा सबको। देखो एक मिनट, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है ध्यान से देखो, लास्ट टाइम बता रहा है। ये पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट फोकस है जिसको आप फोकस बोल रहे हैं, ठीक है, 2 3, और ये पॉइंट इस पे परपेंडिकुलर है M डायरेक्ट्रिक्स पे, ये वर्टेक्स है। आप ये फॉर्मूला पढ़े थे, PF बाय, म्यूट कर लो अपनी तरफ से सब लोग, PM दैट इज इक्वल टू 1। ये पैराबोला का होता है इक्वेशन, यस मैम। in this distance and this distance is equal to 1, ठीक है, होता है ना ये। यस मैम। चलो बताओ, अब देखो P से F का डिस्टेंस, मान लो ये पॉइंट हमें नहीं पता, चलो XY तो पॉइंट डाल के बता रहे थे, बट मान लो अगर ये पॉइंट नहीं पता, ये Yes, ma'am. आप XY लिख सकते हो, तो P और F का डिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। यस मैम। इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 2 का का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, ओके मैम। और pm का तो हो ही जाएगा उसका। ठीक है, यस मैम। ये होगा, तो ये टर्म का भी स्क्वायर आएगा ओवरऑल, अंडर रूट रहता है ना ये, तो यस मैम। स्क्वायर है, तो मान लो यहाँ भी स्क्वायर ही कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, सेम ही रहेगा। ओके मैम। ठीक है, अब देखो P जो है वो पॉइंट है XY, और अभी मैंने पॉइंट और इक्वेशन का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला भी बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, जो इक्वेशन है A x0, तो यहाँ जगह x है, y प्लस y नॉट, तो यहाँ पे टर्म आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ था, 2 था ना, इक्वेशन था मैम आई थिंक x - 2y - 6, थोड़ा कंफर्म कर दो। 2y - 6 सही है। हाँ ठीक है, x - 2y - 6 = 0। x माइनस x - 2y x - 2y - 6 = 0। ठीक है, ये टर्म और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर प्लस प्लस b का स्क्वायर। चलो इसका भी हम स्क्वायर ही ले लेते हैं, ठीक है, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, क्यों कर रहे हैं, दोनों स्क्वायर करके भी इक्वेट कर सकते हैं। तो एक मान लो इक्वेशन ये है हमारा, दूसरा इक्वेशन ये है, ठीक है, दोनों को Yes, ma'am. कंपेयर कर लें, क्योंकि pf² / pm² = 1 होता है। ओके मैम, आप समझ गए मैम, आप सॉल्व कर लेंगे इतना, बस यही नहीं समझ रहे थे ये कैसे हो रहा था। x - 2y, इसमें क्या कर दिया है ना, जो आप बोल रहे हैं उसमें इस पॉइंट को कोई एक अननोन पॉइंट कंसिडर कर लिया है, फिर कंपेयर कर दिया है। यस मैम, डिस्टेंस फॉर्मूला। जो मैं बता रही थी उसमें क्या था, एक पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइन कर ले रहे थे जो कि वर्टेक्स का पॉइंट होता, हाँ वर्टेक्स का निकाल कर ठीक कर रहे थे, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेते। तो दोनों में से जो चाहो यूज कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा, इसमें थियोरेटिकली हम लोग जा रहे हैं,
तो ये थोड़ा ज्यादा आसान पड़ रहा है। उस केस में क्या हो रहा है, आप प्रैक्टिकल कोई पर्टिकुलर पॉइंट निकाल रहे हैं फिर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। वो ज्यादा लॉन्ग हो रहा था मैम। लॉन्ग, हाँ, अप्लाइड के लिए वो ज्यादा अच्छा है, बट थियोरेटिकली अगर करोगे तो ये ज्यादा आसान है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हो जाएगा या सॉल्व कर दो, सॉल्व सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्व ये कर का दीजिएगा। वैल्यू तो 1 ही सोल्व लेंगे। कर दी। चलो, दिस टर्म बाय 5 का स्क्वायर तो करोगे तो आप इस टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे इसको ब्रेक करना होगा, डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज इक्वल टू, इधर का पूरा टर्म आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब सारा ब्रेक करके हो जाएगा। अब इसको एक एक टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। यस मैम। लिख, नोट करते चले जाओ तुम लोग, क्योंकि पहले वाला सारा भूलते चले जाते हो आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, बोलो सॉल्व कर रहे हो, नेक्स्ट प्लस 36 प्लस 36 माइनस 4xy 2ay तो 4xy यस मैम प्लस 24y प्लस 24y माइनस 12x माइनस 12 ओके x by 5 x, ठीक है। by 5 दिस ऑल टर्म डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से हम मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं, डिवीजन में 5 करने से अच्छा है यहाँ हम Okay. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। उस 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे इसको ब्रेक करो, सो x स्क्वायर x square minus 4x प्लस 4 माइनस 4x प्लस साइन y स्क्वायर plus 9 minus 6y प्लस 9 minus 6y माइनस 6y, ठीक है। अब यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इस टर्म को पूरा फिर से ऐसे लिख सकते हो 5x स्क्वायर plus 20 प्लस 20 minus 20x माइनस 20x plus 5y square प्लस 45 plus है ना, plus 45 minus 30y माइनस 30। अब इसको इक्वेट करिए, देखिए क्या क्या टर्म है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो सबको 4, एक साथ कर देंगे x square फिर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर इधर ही ले लो, चलो माइनस करके देख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर ना, 4y स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 5x स्क्वायर है, ये टर्म इधर आया माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ 4y स्क्वायर है और यहाँ पे 5y स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे 36 है आपका, और टर्म कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 20 और 45 है, तो 65 और यहाँ पे 36, सो माइनस 36 में से 65 घटाओ, तो 65 में से 36, तो आपका 130 क्या हो जाएगा, 65 ही है ना इधर, और कोई नंबर तो है नहीं, 45 में से 65 माइनस 36 29 minus 29 मैम 29y, सॉरी ओनली 29 yes मैम only 29 माइनस 4xy, इधर xy का कोई टर्म नहीं है, तो इधर माइनस 4xy रहेगा ही, फिर आपका प्लस 24y, इधर देखिए y के टर्म में 30y, इधर 24y है, तो इधर आ जाएगा
प्लस 54y 60 हाँ प्लस 54y हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास है 12 प्लस 8x हो जाएगा, प्लस 8x हाँ 8x टू 0। दिस इज इक्वल मैम x स्क्वायर y स्क्वायर को पॉजिटिव ही बना दीजिए, मतलब माइनस कॉमन लेकर ठीक रहेगा। तो बचेगा 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 29 सॉरी प्लस 29 हम बाद में लिखते हैं, बाकी नेगेटिव वाला कर लेते हैं पहले। 4x प्लस है तो माइनस 54y माइनस 8x माइनस 8x प्लस 29। प्लस 29 हो गया, छोड़ सकते हो। दिस इज द यस इक्वेशन, मैम, इतना ही छोड़ दिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यस ठीक है, ऐसे कुछ निकाल कर बता देना। मैम बोलिए। इसका क्वेश्चन क्या है, वही थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन है फोकस हमारा 2 और 3 दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारा दिया हुआ है x माइनस 2y माइनस 6। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? मतलब इस लाइन का इक्वेशन दिया है, देखो जिस पॉइंट को फोकस कर रहे हैं उस पर ध्यान देना। ये पॉइंट दिया हुआ है, ये फोकस, और ये लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दिया है। इसको फोकस बोल रहे हैं, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। तो इसमें हमने किया मैम क्वेश्चन में इक्वेशन टू द पैराबोला है ना, ऑफ द पैराबोला नहीं। तो इक्वेशन टू द इक्वेशन मिसप्रिंट भी हो सकता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ही निकालना है आपको। डायरेक्ट्रिक्स गिवन है एंड फोकस गिवन है। देन माइनस 29 शायद। माइनस 29 क्या नहीं मैम, प्लस 29 ही होगा, सही है। सही है, कॉमा लिया गया है। माइनस कॉमन लिए तो है। हाँ तो ये आ जा रहा है। सही है मैम। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके। अगर आप लोग ये आसान लगता है तो सबसे आसान तरीका यही है। धीरू, इससे ज्यादा भी एक्सटेंड किए हैं, देखो तो बुक में क्या चीज? ये जो आंसर आया इससे ज्यादा भी मतलब आगे एक्सटेंड किया हुआ हाँ है। हाँ हाँ, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाला हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दो तो कैसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर इतने ही पर दे दिया है कि इसको आगे भी बढ़ाया है। क्या? आगे होगा भाई, आंसर यही पर तक दिया है कि इसको आगे भी बढ़ाया है। आगे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले, जो इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाला हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वैसे यहाँ तक मैच कर रहा है ना? हाँ, यहाँ तक मैच कर रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर आप कन्वर्ट कर लो, x का x y वाला सारा टर्म एक जगह, x वाला टर्म एक जगह करके अपोजिट साइड लेके चलो, कर लो, आ जाएगा। मैम एक और क्वेश्चन था, जैसे फोकस दिया हुआ है और वर्टेक्स दिया हुआ है, तो फिर इससे इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछ रहा है, तो इससे ये कैसे अथी करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे? फोकस और वर्टेक्स दिया है, यस मैम। उसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं मैम, इस तरह से नहीं, मतलब लिखे ना क्वेश्चन एक, मतलब इसको अथी कीजिए नहीं। बोलो। फोकस दिया हुआ है 0 और -2। 0 -2 ठीक है। वर्टेक्स का पॉइंट दिया हुआ है 0 0। वर्टेक्स 0 0 ठीक है। इसे ए निकालना, ए कैसे निकलेगा, ए का वैल्यू? इसमें तो टेंशन ही नहीं है। देखो वर्टेक्स अगर 0 0 है और 0 और -2 है तो y एक्सिस पे ही जाएगा पैराबोला। देखो फोकस कहाँ जा रहा है? 0 और -2, दैट मींस पैराबोला इधर आ रहा है। समझ रहे हो? यस
0 मतलब ये x एक्सिस इस पे जा रहा है, ये एक्सिस पे ये पॉइंट 0 0 दिया हुआ है, ये आपको -2 इधर दिया हुआ है, -2 इधर लेके चले आओ, a का वैल्यू तो सीधे -2 है, समझ गए यस है ना, एग्जैक्टली -2 ये है। इसका इक्वेशन आपका ये वाला होगा, सॉरी y नहीं, x² इज इक्वल टू -4ax, मतलब 4a माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका -2 जो दिया है ना, दैट -2 0 और -2, x 0 है और y -2 है, तो यहाँ पे सिंपली -8x आ जाएगा पैराबोला का इक्वेशन, सॉरी 8x नहीं, y लिख दो, ये y होगा ना, ये वाला टर्म y है, 4ay होगा, ay हो जाएगा, इज इक्वल टू 4ay, दिस इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी है, a का वैल्यू -2, तो -2 तो 8 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दो, -8y आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। -8 अगर मैम वर्टेक्स 0 0 नहीं रहा, कुछ और रहा तो कैसे? हाँ मैम, एक और क्वेश्चन है सेम ही, मतलब ये फोकस है 3 6 और वर्टेक्स है 3 2, वर्टेक्स है 3 6, नहीं फोकस है 3 6, एक मिनट बोलो, फोकस 3 6, ठीक है, उसके बाद वर्टेक्स है 3 2, 3 2 3 2, इसमें भी कोई ये नहीं है। देखिए आपको फोकस से और वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालना, 3 6 है ना, यस मैम, फोकस और वर्टेक्स का खाली डिस्टेंस निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूला, इससे डिस्टेंस, जैसे देखो फोकस और वर्टेक्स मान लो हम यही इमेजिन करते हैं, ये फोकस है, फोकस ये है ना, और ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो a मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। मैम हम उस तरह से नहीं किए इसमें, मतलब पहले हम दोनों मतलब क्या किए, मतलब दोनों में अति किए, मतलब दोनों में देखिए कौन सा वैल्यू सेम है, तो मतलब s का वैल्यू सेम था 3 3, अच्छा और y का जो वैल्यू था ये दोनों डिफरेंट था, ये दोनों में क्या किए, दोनों का अति माइनस करके निकालिए, ये का वैल्यू 4 आ गया, इस तरह से। ऐसे ऐसे दोनों के 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यस यही तो वर्टेक्स, ये फोकस है आपका, ये डिस्टेंस बता देगा ना a, यस वो डिस्टेंस निकाल लो, और उसके बाद पता है जो इक्वेशन y - y0 आप यूज करते हैं और इसका स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4a x - x0, यहाँ x0 की जगह क्या कर दोगे, ये वर्टेक्स वाला वैल्यू रख दो, आ गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यहाँ से निकाल दो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सारा वैल्यू आ गया, हो गया या नहीं, हो गया मैम, हो जाएगा ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस, पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लीजिए, वो a आ गया, उसके बाद x0 y0 का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दीजिए, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं, अभी जस्ट मेरी 10 बजे से क्लास है। ओके मैम, जो आगे प्रॉब्लम होगा पूछेंगे। अटेंडेंस हो गया क्या?